अंतिम तीर्थ है। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराज श्रवण संस्कृत। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर अरिहंत देव ने दिव्य देशना में वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात को सहज प्रदान किया है। अनपेक्षितार्थ दृष्टि से मृदंग जैसे शिल्पकार के मार खाने पर भी बिना अपेक्षा के धुनी प्रदान करता है। जैसे मृदंग की धुनी शिल्पकार के थपेड़े खाने पर भी ढोलक से आवाज निकलती है, ऐसे बिना अपेक्षा के अनंत तीर्थंकर जिनेश्वर की दिव्य देशना करती है। जिस देशना में ज्ञानियों ज्ञान का मत नहीं है, मद जहां झरता है, मद जहां झरता है आपको मालूम होना चाहिए उसका नाम गज है। जहां मद है वहां गज है। गज के गंडस्थल से मद झरता है तो मेरे मित्र लंबी नाक लटका के घूमता है, शोर लगा के घूमता है। और जिस जीव के अंतस में मद का मेरे मित्र मद झरता है, वो चारों गतियों में नाना प्रकार के क्लेश के दुखों के भार को ढोता है। उत्तम मार्ग धर्म कहता है, मैं वही हूं जो मानव से महामानव बनने की शिक्षा प्रदान करता है। और जब तक मान विगलित नहीं होगा तब तक मानव मेरे मित्र महामानव नहीं बन पाएगा। जिस जीव ने तत्व को समझा है, वस्तु की अंतरंग वस्तुत्व को समझा है, इस बात को जानता है चैतन्य में जाति नहीं, चैतन्य में कुल नहीं, चैतन्य में बही बल नहीं, चैतन्य में बाही रिद्धि नहीं, चैतन्य में शुद्ध चैतन्य में चौष्मिक ज्ञान नहीं, शुद्ध चैतन्य में चौष्मिक ज्ञान नहीं। जिसमें मद झरता है वो शुद्ध ज्ञान नहीं। शुद्ध चैतन्य में मित्र शरीर नहीं, मद किसमें है, अहंकार किसमें है। जो अपना हो उस पर मद करना ही चाहिए। जो अपना हो उस पर मान आना ही चाहिए। जो अपना हो उस पर अहंकार आना ही चाहिए। हे मित्र, प्रश्न करूं, मुमुक्षो शुभ्रार्थियों, एक राष्ट्रीय सुंदरी मंच पर खड़ी हुई है और सुंदरी को देख करके कोई पुरुष यूं कहे, ये मेरी पत्नी है। सुंदरी को देख करके जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है, ऐसे सुंदरी मंच पर खड़ी हुई है, उसको निहार करके एक पुरुष कहता है, ये मेरी पत्नी देखो कितनी सुंदर है।
उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप क्या बोलेंगे? अहो विभिचारी दृष्टि, विभिचारी दृष्टि, विभिचारी प्रज्ञा, विभिचारी आंखें, तुम किसको अपनी नारी कह रहे हो? जिसका पति सामने बैठा हुआ है, उस सुंदरी को तुम अपना पति बोल रहे हो। हे मित्र, आप उसका पति कैसे हो सकते हो? जैसे जिस नारी की शादी हो चुकी है, कितनी रूपवती लावण्यवती हो, लेकिन पर की पत्नी नहीं हो सकती है, और फिर भी कोई पुरुष यूं कहता है ये मेरी नारी है, वो विभिचारी है कि नहीं? मित्र, एक बात सोच के बोलना, वो विभिचारी है कि नहीं? विभिचारी है कि नहीं? ओहो हो। सुब्रत सागर जी कुरल काव्य करता तलोड़ाचार्य स्वामी कहते हैं, जिस वस्तु से प्राण रक्षा भी हो रही हो लेकिन यश का नाश हो रहा हो, ऐसी वस्तु का सेवन मत कर लेना। जिस वस्तु से प्राणों की तो रक्षा हो रही हो लेकिन यश की हिंसा हो रही हो, यश का नाश हो रहा हो, वो प्राण दे देना, पर यश का विनाश मत करना। वे प्राण लेके जीना क्या लाभ है? उन प्राणों के भार से लद करके जीना क्या लाभ है, जिसमें यश का नाश हो चुका है। मानव वही है जिसके पास यश जीवित है, और यश उनके पास है जिनका चारित्र जीवित है। अहंकार, घमंड, अभिमान, मान, ये तो मेरे मित्र कसाय हैं। यश कसाय नहीं है, यश कर्म की प्रकृति का उदय है। यश कसाय नहीं है, यश के लिए दौड़ता है वो कसाई है। जो यश के लिए दौड़ता है वो कसाई है। जो मेरे मित्र साधना में लीन होकर के यश पाता है, उसका नाम मेरे मित्र कसाई नहीं है, वो मेरे मित्र धर्मात्मा निष्कसाय जीव है। यश के लिए मत दौड़िए, यश के लिए मत दौड़िए, यश का विनाश भी मत हो जाने दीजिए। यश के लिए तो नहीं दौड़ना चाहिए, पर यश बंद नहीं हो गई तो अपने धर्म की प्रभावना भी नहीं कर पाएंगे। जो धर्म की रक्षा कर सकता है वही यशवान हो सकता है। कुल परंपरा की रक्षा कर सकता है वही यशवान हो सकता है। शील संयम की रक्षा कर सकता है वही यशवान हो सकता है। बड़प्पन पाना चाहते हो तो मेरे मित्र ऊंचे सिंहासन को मत देखो, ऊंचे चारित्र को देखो। जो चारित्र छोड़ करके, संयम छोड़ करके सिंहासन चाहते हैं, उनके सिंहासन मेरे मित्र डोल जाते हैं, उनके सिंहासन डोल जाते हैं। मद के आसन पर मत बैठो, मद की आसन पर मत बैठो। बैठ सको तो मित्र, बैठ सको तो मित्र विनय के कमलासन पर बैठो, विनय के कमलासन पर बैठो। जितने परमात्मा हैं सब कमलासन पर हैं, अहंकार के सिंहासन पर नहीं, कमलासन। एक नारी सुंदरी मंच पर खड़ी हुई है, जिसका पति सामने है। उसे दिनेश भैया कहते हैं, पंडित जी स्वामी मेरी पत्नी। कौन सा समझदार होगा? एक बाल से लेकर गोपाल तक
इस बात को स्वीकार करना पसंद नहीं करेगा कि किसी दूसरे की नारी को अपनी कहना। कितनी सुंदरी हो आशीष, मनीष, कितनी सुंदरी हो, पर बेटा पर की स्त्री तुम्हारी नहीं हो सकती है। कितनी रूपवती हो, लावण्यवती हो, पर की स्त्री आपकी नहीं हो सकती है। कितनी मित्र उसके अंदर लाल लटक रहे हो, श्रृंगार आभूषण सुसज्जित हो, पर की नारी आपकी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। फिर उस पर तुम्हारा मद करे तो तुम पागल हो कि ज्ञानी हो? जो आपकी नहीं है उसे अपनी कह करके तुम अहंकार में डूब रहे हो कि मेरी पत्नी है। ये कौन सा व्यक्ति है बुरा? वो ज्ञानी है? वो ज्ञानी है? यदि आपके मौन नहीं हो तो बोल सकते हो। ओहो मित्र, अभी तुम ही बोल रहे हो ना, बोलते रहना। आप ही बोल रहे ना सब। जिसकी नारी नहीं है वो पर स्त्री को अपनी पत्नी कह रहा है और जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ओ मेरी सुंदरी को देखो, ओ तिलोत्तमा का रूप फैल इसके सामने, मेरी सुंदरी को देखो। ऐसा कौन बोल रहा है? मौन है? ऐसा कौन बोलता है? तो जोर से बोलो ना। अज्ञानी बोलता है। ओ मित्र ज्ञानियों, जैसे पर की नारी आपकी नहीं है, ऐसे तुम्हारा धन भी तुम्हारा नहीं है। जैसे पर की नारी तुम्हारी नहीं है, वैसे तुम्हारी देह में तुम्हारा सत नहीं है। जैसे पर की नारी तुम्हारी नहीं है, ऐसा जिस जाति में तुम अपना अहंकार डुबो के रखे हो वो जाति तुम्हारी नहीं है। तुम चैतन्य धातु हो। वो मित्र जाति कौन है? जैसे मित्र पर नारी तुम्हारी नहीं है, ऐसे कुल भी तुम्हारा नहीं है। क्योंकि मेरे मित्र जो कुल परंपराएं हैं वो व्यवहार की है। परमार्थ को देखिए, मैं चैतन्य हूं। जैसे पर नारी तुम्हारी नहीं है, हे मित्र, छो उसमें ज्ञान भी तुम्हारा नहीं है, वो भी विलीन हो जाएगा। जिन्हें मद आना चाहिए उनके पास अहंकार समाप्त हो चुका है। जिन्हें अहंकार आ रहा है उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है। किसके बल पर तुम तड़प रहे हो? यदि ऐसा कोई स्वामी, अट्टालिकाएं मेरी है, मैं धनपति सम्राट हूं, अहो सम्राट मेरी तरफ देख। सद्रव लक्षण, सद्रव लक्षण, द्रव का लक्षण सत है, द्रव का लक्षण सत है। उस सत द्रव का लक्षण सत है। उस सत्य कहां रहता है? उस सत्य कहां रहता है? स्व का सत्य शुभ वस्तु में होता है कि पर वस्तु में होता है? स्व का सत्य शुभ वस्तु में होता है कि पर वस्तु में होता है? ज्ञानियों, भारत के नहीं विश्व के यदि ज्ञानी लोग आज माधव धर्म को समझ लिए ना, वे कभी आंख नहीं ऊपर कर पाएंगे। मतलब माधव का ज्ञानी नहीं है, माधव का बोधि नहीं है, सद्रव लक्षण। कोई भवनों में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कोई मठों में देखे मुस्कुरा रहे हैं, कोई तीर्थों में मुस्कुरा रहे हैं मित्र, कोई महलों में मुस्कुरा रहे हैं, कोई झुपड़ियों में मुस्कुरा रहे हैं, कोई फटे लत्ते उन्ना पहने घूम रहे उसमें मुस्कुरा रहे हैं, कोई सुंदर कपड़ों में मुस्कुरा रहे हैं,
ओह, इन सब को देख करके मुझे एक नई मुस्कुराहट आती है। इन सब पागलों की मुस्कुराहट देख करके मुझे नई मुस्कुराहट आती है। ये सब कोई बिल्डिंगों में अपना आनंद लूट रहे हैं, कोई जमीन पर अपना आनंद लूट रहे हैं, पर जिसमें जमीन ही नहीं, कोई भवन नहीं, चैतन्य भवन पर दृष्टिपात नहीं। चैतन्य भवन पर दृष्टिपात नहीं। सद्रुव लक्षणम, सद्रुव लक्षणम, ध्रुव का लक्षण सत है। उमा स्वामी महाराज ने विश्व सागरी ध्रुव का लक्षण सत किया। सत्ता सपहिता स विश्वरूपा अनंत पंचाया उपाभय दो उत्पाद ध्रुव से युक्त है। शपटपक्खा अवधि एक का सत्ता सपेता विश्वरूपा अनंत पंचाया मित्र दो उपाद से युक्त है। शपटपक्खा अवधि एक का। इस गाथा सूत्र पर दृष्टि जब तक नहीं जा रही है तब तक धर्म समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता सपेता, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता मौजूद है जो कि प्रतिपक्ष भूत है। ये मूल शब्द है। जैसे आपने महावीर बड़ियात्या जी नेता प्रतिपक्ष का नाम सुना है। नेता प्रतिपक्ष नहीं सुना? हर पार्टी का प्रतिपक्ष नेता होता है। राज्यसभा से लेकर के मेरे मित्र आपके सांसद सभा लोकसभा तक सत्ता में एक प्रतिपक्ष नेता रहता है। जो प्रतिपक्ष नेता है उसी का नाम विपक्ष है। ऐसा संसार में कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका प्रतिपक्ष ना हो। जो प्रतिपक्ष है वही तो द्रव्य के लिए मेरे मित्र पहचान कराता है। बिना प्रतिपक्ष के द्रव्य की पहचान नहीं हो सकती है। ये मित्र, ये पुद्गल द्रव्य है, इसका प्रतिपक्ष मैं बैठा हूं।